Example 1. Rashid got a plain top lattu as his birthday present. रसीद को उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट में लट्टू मिला. Which surprisingly had no color on it. उसपे कोई कलर नहीं था. He wanted to color it with his crayons. वो चाहता था उसपे अपने क्रेयॉन से कलर करना. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. जो टॉप का शेप था वो एक कोन के ऊपर हेमिस्फेयर के शेप में था. मतलब इसमें कोन और हेमिस्फेयर दोनों हैं. द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट. इस पूरे टॉप की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर. और ये इसके डायमीटर, इस हेमिस्फेयर की डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर. अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें रसीद को जो कलर करना पड़ेगा तो इसका टोटल एरिया कितना है. तो सबसे फर्स्ट हमें ये देखना है कि इसमें हमें एरिया एग्जैक्ट निकालना किसका है. अब हम इस टॉप का एरिया निकालेंगे तो हम इसका लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप. तो आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है जिसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. इस फिगर में हमें हेमिस्फेयर और कोन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है. सबसे फर्स्ट हम हेमिस्फेयर का निकालेंगे. तो आपको याद हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. तो 2 है, पाई भी है, पर आर हमें नहीं दिया हुआ है, हमें डी दिया हुआ है. तो हम सबसे पहले लिखते हैं डी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. इसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर. अब निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर. 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. सबसे फर्स्ट डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 0 आ जाएगा और हम अब कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 7 से 7 कैंसिल, 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/4 और दैट इज इक्वल्स टू 19.25 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है जिसके लिए हमें कोन की हाइट पता होनी चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल. तो इस टोटल हाइट की हेल्प से हम कोन की हाइट निकाल सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है ये इसका रेडियस है. तो आप जब इस टोटल हाइट में से रेडियस माइनस करेंगे तो इस फिगर का कोन का हाइट पता चलेगा. तो कोन की हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल हाइट माइनस रेडियस. Height of cone is equals to total height minus radius of hemisphere. This is equals to 5 centimeter minus 3.5/2 centimeter. That is 6.5/2 centimeter, 3.25 सेंटीमीटर. ये हो गया हाइट. अब हमें चाहिए स्लेंट हाइट L जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो हो जाएगा रूट अंडर 3.5/2 होल स्क्वायर प्लस 3.
0.25 होल स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर किया है 3.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो आया 12.25/4। अब हम 3.25 का स्क्वायर करेंगे जो आएगा 10.5625। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 54.5/4। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 13.625। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3.69, जो कि इक्वल होता है 3.7 सेंटीमीटर के। तो ये हमारा एल आ गया। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारे पास 3.5/2 और एल है हमारे पास 3.7। तो हमने इसको सेम वही काम करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2035 और डेसिमल 1 के बाद लगा देंगे बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 20.35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, जिसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखना है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आया था 19.25 प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आया है 20.35 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.32516.923 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 39.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।